हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम। मैं जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी मोहतरम। हम लोग को बोला गया है कि शबी कदर ताक रातों में ढूंढने के लिए, जी लेकिन अक्सर होता है कि इंडिया में हाँ जी 27वीं रात को ही बनाते हैं मस्जिदों में। अच्छा ऐसा जी, क्यों होता है? हाँ जी हाँ, बेहतर। तो इस पर क्या सवाल है आपका? इस सवाल ये है कि 27वीं रात को ही क्यों मस्जिदों में बेहतर, लैलतुल कदर मनाते हैं? बहुत बहुत बेहतर, बेहतर भाई, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल यह है कि 27 ही को क्यों आमतौर पर शब कदर के नाम से मनाया जाता है। तो भाई मैं उसका आपको जवाब देना चाहूंगा कि फिलवक्त ऐसा नहीं हो रहा है। अक्सर जगह पर देखने में आ रहा है कि लोग 21, 23, 25, 27 और 29 पहले के मुकाबले में अब 5 ताख़रातों का एहतमाम काफी वसी पैमाने पर हो रहा है। जहां तक इसकी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा अक्सर गुमान यह है कि शायद कि वो 27 में होगी, लेकिन उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि 5 में से एक रहेगी। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एक मर्तबा जबकि आपके अहद में कहा कि शायद के इस साल 27वीं को होगी, ये एक इम्कान बना जिसकी वजह से लोगों को गलतफहमी शायद पैदा हो गई है। या इसी तरीके से एक मर्तबा का वाक़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात ताख़रात ये उस वक्त पे रहेगी जबकि बारिश होगी, और इत्तेफाक से बारिश कब हुई? जबकि 27वीं तारीख थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम कहते हैं 27वीं शब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे से सर उठाया तो पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ था और समझ गए कि आज शब कदर है। तो ये उस वक्त की बात है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनरल आम दिनों के लिए या आम आने वाले सालों के लिए कह दिया कि तुम 5 रातों में से एक को तलाश करो, तो यह हदीस बिल्कुल वाज़ेह है। वैसे इसके अंदर 34 ओपिनियन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक अहादीस की रोशनी में यह ओपिनियन है कि आप 5 में से तलाश करें। और जहां तक दूसरा सवाल है तहारत के बारे में कि भाई को चाहिए कि ज्यादा वसवसे में ना पड़े, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जिनको तबीबुल क़ुलूब कहा जाता है यानी कि रूहानी डॉक्टर, तो उन्होंने ये कहा कि आदमी अगर वसवसे में पड़ जाता है, शरीयत कभी भी वसवसे में पड़ने इंसान को नहीं देती, कहती है कि जब तक यकीन ना हो तो आदमी खामखा के शक की बुनियाद पर फैसले ना करे। इसी तरह कहा गया कि अगर किसी को शक हो कि हवा खारिज हुई या नहीं हुई तो खामखा की शक की बुनियाद पर परेशान नहीं होना चाहिए। उसके पीछे हिकमत यह है कि आदमी वसवसे में पढ़ते पढ़ते यहां तक चला जाता है कि शैतान उसके साथ कंकर की तरह खेलना शुरू कर देता है। यहां तक कि कहा कि मैं जानता हूं शख्स को कि वसवसे में आकर वो इतना पागल हो गया, इतना मजनून हो गया, और कई मजनून हुए। उसकी बुनियाद ये थी कि वो वसवसे में पड़े कि वो समंदर में गया, भीग कर आया, फिर उसके बाद उसने कहा क्या मैंने पानी नहा लिया या नहीं नहा लिया। तो इस तरह शक में नहीं पड़ना चाहिए। एक ताइवान के मेरे एक साथी थे जो मदीना सिटी में पढ़ते थे, उनका भी यही हाल था कि आधा घंटे तक वजू करते थे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि देखो 1-2 मरतबा अगर तुम्हारा वजू नहीं भी होता, मान लीजिए कि तुम्हारा वजू नहीं होता, लेकिन जैसे तुम वजू करे, चाहे तुम्हें यकीन हो या